राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आशुतोष राय, डायरेक्टर ऑफ आरके क्लासेस, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल आरके क्लासेस ऑनलाइन पर। और आज हम 10th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर लेके आए हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको देखते हुए कि हमको ये पता है कि इससे एक क्वेश्चन फिक्स है बोर्ड में, तो इसलिए हम इसमें इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे कि हमारा इससे क्वेश्चन छूटे ही ना। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बेसिकली जो भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो किस पार्ट से उठाए गए हैं, किस टॉपिक से उठाए गए हैं, उसको हमने अलग बाइफरकेट करके क्वेश्चन को बनाया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, देखो प्रोबेबिलिटी में सिंपल और सीधा एक ही फॉर्मूला हर जगह लगता है, कोई अलग अलग तरह की चीजें नहीं होती। बस इसमें एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है सैंपल स्पेस। अगर हम कोई भी इवेंट कर रहे हैं, कोई भी घटनाक्रम कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि उस समय उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज का कुछ आउटकम आता है और उस आउटकम को अगर हम लिखें तो आउटकम ही अगर हम बना ले सकते हैं, अगर आउटकम हम अच्छे से कर ले जाएं, तो ये मान के चलिए कि उन्हीं आउटकम में से फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए वो अगर हम निकाल लें तो हम समझ लीजिए कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। इसीलिए देखो आपकी स्क्रीन पे एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, और यही एक फॉर्मूला यूज होगा पूरा थ्रू आउट द पूरे चैप्टर में। एक ही फॉर्मूला यूज होता है, क्या है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। क्या होगा सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है सर? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब सर एक सिक्के को मैंने उछाला, तो एक सिक्के को उछाला, इसका मतलब आपको ये पता है कि जब भी कोई एक सिक्का उछलेगा तो दो आउटकम तो आएंगे ही आएंगे, या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा। अब ऐसा थोड़ा ना कि श्योरिटी से तुम बता दोगे कि नहीं टेल ही आएगा सर, नहीं। तो उसका मतलब है कि अब देखा जाए कि अगर किसी एक कॉइन को टॉस करने पर हेड या तो टेल आ रहा है, तो उसमें हमें क्या करना होगा? हम इसमें हमारे दो प्रश्न उठ रहे हैं। क्या दो प्रश्न उठ रहे हैं सर? कि सर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब हेड आने की संभावनाएं क्या हैं, वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो अगर इसको निकालने जाऊं तो मेरे दिमाग में दो ही चीज आएगी। सबसे पहले क्या मेरे पास आएगी सर? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड तो एक ही बार आएगा, हेड तो एक ही बार आएगा अगर एक बार टॉस करोगे, और टोटल हेड या टेल दोनों आ सकता था। तो ये क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब हेड या टेल इनको गिने तो दो होगा। इसका मतलब अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी पूछूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, तो 50% है, मतलब 1/2 है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। और मैंने इस क्वेश्चन, इस पीपीटी में आपको अलग अलग तरीके से बाइफरकेट करके हर प्रॉब्लम को अलग अलग वो करके किया है। ठीक है, तो आपको बस एक ही चीज समझनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अगर कोई पूछे तो सीधा एक ही उस पर जवाब देना है आपको, क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इतनी बात सबको समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आई? अब देखिए, अब क्या करते हैं सर कि इसमें देखिए दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कुछ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज अ नंबर पीई, जो कि प्रोबेबिलिटी का एक सबसे बड़ा खासियत है कि प्रोबेबिलिटी का कोई भी आंसर से 0 से 1 के बीच में ही आएगा। आप कभी भी देखिए कोई भी संभावना या तो होंगी या तो नहीं होंगी, और होंगी तो 0 से 1 के बीच में ही उसका आंसर होता है। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अगर प्रोबेबिलिटी 2 निकाल के आता है तो समझ लो उसको प्रोबेबिलिटी आई ही नहीं। कोई 3 निकाल रहा है, कोई 3 पॉइंट कुछ निकाल रहा है, तो पहले इस चैप्टर को लगाते समय कुछ चीजें, इनके प्रोज एंड कॉन्स को समझिए कि क्या है कि प्रोबेबिलिटी में ये आंसर आ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी में आंसर नहीं आ सकता है, तो ये समझना पड़ेगा आपको। मतलब प्रोबेबिलिटी 0 से हमेशा 1 के बीच में होती है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का होना और प्रोबेबिलिटी का ना होना, मतलब पीई, एक ये जो दूसरा पॉइंट है वो क्या बताता है सर कि पीई प्लस पीई नॉट, मतलब पी नॉट ई, मतलब प्रोबेबिलिटी का नहीं होना, इनका सम हमेशा 1 के बराबर होता है। हमेशा याद रखिएगा, इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। देखिए यहां पे बोला भी है कि प्रोबेबिलिटी पीई प्लस पीई बार, पीई बार का मतलब कि प्रोबेबिलिटी नॉट ई और प्रोबेबिलिटी ई, इन सब का सम हमेशा 1 होता है। कि प्रोबेबिलिटी का होना और प्रोबेबिलिटी का ना होना इज इक्वल टू 1 होगा उनका समेशन। तो हम ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में अभी आगे यूज करेंगे। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी, कुछ चीजें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। मात्र एक फॉर्मूला लगना है, क्या है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इतनी बात सबको समझ में आई होगी? इतनी बात सबको समझ में आई होगी? आगे बढ़ता हूं सर। आगे क्या कहता है सर कि देखिए सर, हमने जब प्रॉब्लम को, पहला प्रॉब्लम
डाइस एंड कॉइन प्रॉब्लम पे बाइफरकेट कर दिया है। पहले हम डाइस एंड कॉइन प्रॉब्लम की बात करेंगे, इसके बाद हम आएंगे कार्ड प्रॉब्लम, फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम जो अलग से कुछ आते हैं जो इन दोनों को छोड़कर आएंगे। इन्हीं 3 टाइप के प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन फिक्स है आना है। तो देखो, सबसे पहली चीज अगर डाइस एंड कॉइन प्रॉब्लम की बात करें तो सर, अगर किसी सिंगल डाइस को, पासा जो आप लूडो खेलते हो, अगर उसको हम थ्रो करें तो क्या हो सकता है पॉसिबल आउटकम सर? 1 आ सकता है, उसमें 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 देखा होगा लूडो वाला। तो इसका मतलब कि अगर हम 6 आउटकम्स हमारे होंगे तो हम टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को ऐसे लिखेंगे अगर सिंगल डाइस है। अगर 2 डाइस रोल्ड है सर, 2 डाइस रोल कर रहे हैं, या तो एक के बाद एक या तो साइमल्टेनियसली अगर हम रोल कर रहे हैं, तो याद रखिएगा उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, ऐसा। और ये सैंपल स्पेस मैंने जानबूझ के बनाया है क्योंकि हर उस क्वेश्चन में अगर 2 डाइस वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको करना होगा, आपको इसको समझना होगा, इतना सैंपल स्पेस आपको बनाना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मात्र यही एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा। तो अगर बिना सैंपल स्पेस बनाए करोगे तो कैसे जानोगे कि जो भी क्वेश्चन इसमें से पुट किया जाएगा हम कौन सा आंसर इस पे जवाब दें? बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही होगी। तो देखिए क्या है ना सर, इसको बनाया कैसे गया होगा सर? एक बार कॉइन को डाइस को उछाला तो उसपे 1 आया, 1 आने के बाद दूसरे डाइस पे भी 1 आया होगा, तो 1 1 1 2 1 3 1 4। बहुत आसान होता है, एक बार 1 1 आप बना लो और फिर उसका नीचे सब में 1 के बाद 2 रिपीट कर दो, 3 4 5 6। ऐसे ही 2 वाले में क्या हुआ, 2 1, फिर उसके बाद 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर ऐसे 3 1 3 2 3 3 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। समझ रहे हो ना? ऐसे 5 वाला बना लो, ऐसे 6 वाला बना लो। समझ रहे हो? बहुत सिंपल है बनाना कि पहले 1 1, अब 1 के बाद 1 को हम स्टेशनरी रखेंगे, फिक्स रखेंगे और 1 2 3 4 5 6 इधर बना लेंगे। तो एक देखिए ऑर्डर्ड पेयर में सब चीजें बनती चली जाएंगी। तो इसमें कितने आए टोटल? 36। इसमें कितने आए? 6, अगर एक बार डाइस रोल हुआ है तो। अगर सिंगल कॉइन की बात करें सर, जब भी मैंने बात करी कि सर एक सिंगल कॉइन को अगर हम उछाले तो क्या होगा सर? तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर 2 कॉइन को उछाल दे सर, अगर 2 कॉइन टॉस कर दे तो क्या होगा सर? या तो हेड हेड आएगा, दोनों कॉइन पे या तो हेड हेड आ सकता है, या तो टेल हेड, एक कॉइन पे टेल हो सकता है, एक कॉइन पे हेड आ सकता है, या तो दोनों पे टेल टेल आ जाए, या तो दोनों पे हेड हेड आ जाए। देखिए ना, पहले हमने क्या किया, एच टी टी एच टी टी एच एच, मतलब एक पे हेड एक पे टेल। अगर एक बार हम चले तो ये पॉसिबल आउटकम जब 2 कॉइन टॉस किए जाए तो एच टी टी एच और टी टी और एच एच, एच का मतलब हेड, टी का मतलब टेल। सबको समझ में आया होगा? तो ये हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको बनाने आना चाहिए क्वेश्चन में, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे अच्छे से। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? तो अगर हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े सर, कहता है सर इफ 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, 2 डाइस को रोल किया गया, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, मतलब दोनों डाइस पे इवन नंबर आना चाहिए। अब सोचो, बिना सैंपल स्पेस बनाए कर लोगे? नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। तो आपको सैंपल स्पेस हर बार बनाना पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन में पहले से ही बनाया क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम किल करना चाहता था, क्योंकि रिकॉर्डिंग में थोड़ा ये लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही सैंपल स्पेस बना लिया और आपको तरीका मैंने पहले ही सिखा दिया कि 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे 2 1, ऐसे 3 1 4 1, ऐसे ही सबको ऐसे करते चले जाएंगे। तो देखो 36 है टोटल, इसके टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 36 है। तो पूछता क्या है सर कि प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। सर दोनों डाइस पर इवन नंबर आ रहा है। अच्छा, तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें करना कैसे है इसमें समझिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें बनाना है। बनाने के बाद जी हमारे पास एक ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बनाने के बाद हम सीधा क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एनएस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को एनएस हमने गिना और देखा तो कितने हैं सर? टोटल 36 है। अच्छा, अब हम क्योंकि टोटल कितने हैं अगर इनको देखें तो 6 6 36, अगर इनको गिनोगे भी तो 36 सैंपल स्पेस आ रहे हैं। देखिए, क्योंकि एक कॉइन में 6, दूसरे कॉइन में 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही टोटल आपके ऑर्डर्ड पेयर बन रहे थे। तो 36 है ये गिनने पर, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 36 आ गए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। इसका मतलब अगर मैं उसको ई इवेंट मान लूं, और इवेंट का मतलब कि मुझे दोनों डाइस पर इवन चाहिए, इवन नंबर, तो मैं अगर बनाऊं तो देखो क्या क्या है सर। एक तो पहला 2 2 है सर, देखिए मैंने पहले ही मार्क कर दिया है। देखिए इनमें से पहला क्या है 2 2, फिर उसके बाद क्या है सर
2,4। देखो सभी दोनों डाइस पर इवन आ रहा है, दोनों डाइस पे इवन आ रहा है। इसके बाद 2,6 आ गया सर, फिर क्या आ गया सर 4,2 आ गया, ध्यान देते जाइएगा। फिर क्या है सर 4,4 आया, फिर 4,6 आया, फिर 6,2 आया, हमने पहले इवेंट को बना लिया, और 6,4 आया और 6,6। ये वो दो नंबर्स हैं डाइस पर जो दोनों कैसे हैं, इवन हैं। कैसे हैं सर, इवन है। देखिए ना, दो भी इवन, 2 4 वो भी इवन। तो इनमें से मैंने वो केसेस निकाल लिए जिन पे दोनों डाइस पर क्या आ रहा होगा, इवन नंबर आ रहा होगा। अब अगर इवन नंबर आ रहा है सर तो इसको गिने, अगर तो इसको गिनने पर सर NE जो कि हमारा फेवरेबल आउटकम होता है फॉर्मूले में, जो हमसे पूछा जा रहा है, वो कितने हैं सर, अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ऐसे आउटकम्स 9 है सर। और अगर ऐसे आउटकम 9 है सर तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर, अभी मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बोले तो NE अपॉन कितना हो जाएगा सर, NS, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है सर 9, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 36। तो 9 1 जा 9, 4 जा 36। आंसर आपका 1/4 आ गया। चूंकि ऑप्शन में 1/4 दिया है तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपके मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से आपको मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ? अब आगे सबको क्लियर हुआ होगा सबको। बस ये पूछ रहा था कि दोनों डाइस पर बताइए कि क्या नंबर आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो देखो हमने उन्हीं में से सेलेक्ट करके 9 नंबर ऐसे अलग अलग लिख लिए। सबको समझ में आया होगा बेटा? क्लियर है? आगे बढ़ता हूं, क्लियर है? अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है सर, आगे में केवल एक डाइस थ्रो किया गया है। तो ये तो सबसे आसान होता है सर। अगर हम देखें तो सैंपल स्पेसिस में बनाए तो इसमें बनाने की जरूरत नहीं थी भाई, एक डाइस थ्रो किया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाइस थ्रोन वंस, अगर एक बार डाइस थ्रो हुआ तो 1 आया होगा, 2 आया होगा, फिर 3 आया होगा, 4 5 और 6। भाई किसी भी एक डाइस को थ्रो करोगे तो 6 आउटकम्स आएंगे। अब उसके बाद हम अगर इसको गिने तो सर NS में कितना है 6, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया सर 6। अब अगर बात करें सर कि हमसे पूछा है इवेंट E, कौन सा इवेंट पूछ रहा है सर, ई पूछ रहा है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। सर इसमें इवन नंबर कौन कौन सा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2, फिर 4, फिर 6, उसके बाद 1 3 5 तो ऑड होते हैं। अब इवन नंबर तो पता होना चाहिए ना कि भाई 2 जो 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर, तो 2 4 6। अब 2 4 6 में ये इवन नंबर आ गया। अगर इनको गिना मैंने तो NE इज इक्वल टू कितना हो गया सर 1 2 3, 3 नंबर आ गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे 6। अभी मैंने आपको बताया कि सर किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एनी इवेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। और देखा जाए तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है सर, आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है। तो 3 1 जा 3 2 जा 6, और देखो इसका आंसर कितना आ गया सर 1/2 आ गया। कितना आ गया सर 1/2, और ऑप्शन आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके ऑप्शनल में आ सकते हैं। सबकी क्लियर, सबको क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ता हूं सर, आगे क्या कहता है सर, आगे भी वही चीज है, अ डाइस थ्रोन वंस। अब ये आपके मल्टीपल चॉइस में नहीं, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में है जो कि आपके 2 नंबर या 3 नंबर वाले सवाल में आते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर या 3 नंबर वाले सवाल में आते हैं तो हमें लिखना कितना है, क्योंकि भाई बोर्ड में ना पूरा प्रेजेंटेशन का खेल है। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन आप करोगे उतना ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आप उड़ा के चले आओगे तो उड़ाई के नंबर देगा बोर्ड एग्जामिनर। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं कहूं अ डाइस थ्रोन वंस, तो फिर मैंने कहा सर कि जितना मुझे रिक्वायरमेंट है मैं उतना लिखूंगा। तो सैंपल स्पेस टोटल कितना होगा सर, अगर एक बार डाइस को थ्रो करते हैं तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 3 से छोटा नंबर बताइए। तो अगर सर ई इवेंट की बात करूं तो ई इवेंट में 3 से छोटा नंबर कौन सा हुआ सर, 1 और 2। 3 ले नहीं सकते क्योंकि उसने बोला है गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, 3 से छोटा 3 नहीं लेना। इसका मतलब कि अगर मैं इसको गिनूं तो सर NS मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं 6, और NE कितना है सर, टोटल कितना है सर 2 गिनने पर। ये कितना गिनने पे है सर 2 नंबर ऐसे हैं जो 3 से छोटे हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लें सर तो सीधा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन
टोटल नंबर ऑफ आउटकम, हर जगह एक ही फॉर्मूला, और हर जगह एक ही फॉर्मूला लगने के बाद 2/6, 2 1 = 2, 3 = 6 एंड आंसर इज 1/3। तो इसका आंसर हमारा 1/3 हो गया। तो इतना ही लिखना है अगर 2 नंबर में है तो, लेकिन लिखना तो है इतना, दिखाना आपको है इतना। ठीक है, मैं कहता हूं लैंग्वेज में नहीं लिखो, इतना टाइम किल नहीं करना, लेकिन आपको ये सोचो कि जितना मुझे रिक्वायरमेंट है कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए उतना मुझे करना होगा। क्लियर है? सभी को क्लियर होगा? आगे बढ़ता हूं सर, अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो फिर से 2 डाइस आ गया और कहता है 2 डाइस आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑन 2 नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 6। अच्छा, मतलब जो दोनों पेयर बनेंगे उनमें दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आए? 6 आए। कितना आए? 6। तो देखो अगर मैं लिखूं तो सबसे पहली चीज, ये तो मुझे पता है कि मैंने एस तो पहले ही बना दिया, सैंपल स्पेस, तो ये तो पहले ही मैंने बना दिया क्योंकि टाइम बचाने के लिए, लेकिन आपको पूरा बनाना होगा क्वेश्चन अगर आएगा तो। अब मैं कह रहा हूं सर कि जब मैंने टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को गिना तो 36 टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए। अब हमसे क्या कह रहा है सर? हमसे कह रहा है सर कि दोनों डाइस पे प्रोडक्ट करने पर आंसर 6 आए। तो क्या है सर? एक आंसर देखिए, मैंने यहां पे टिक भी लगाया है पहले से कि सर 6 1 = 6 होता है, तो पहले मैं शुरुआत से लूं, पहले मैं 2 3 लूंगा, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो, 2 3 = 6 आया दोनों डाइस पर। दोनों डाइस पे ऐसे नंबर थे जिनका प्रोडक्ट करने पर नंबर कितना आए? 6 आए। वही बोला है क्वेश्चन में कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पहले हम उसको इवेंट को लिख ले, कौन कौन सा होगा। एक तो 2 3 हुआ, फिर देखिए 6 1 = 6 मतलब 1,6 हो जाएगा सर। फिर क्या हो जाएगा सर? 3,2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा सर? 6,1 हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप लोग? देखिए अब गिनने पे कितने हैं? 1 2 3 4, 4 नंबर, और टोटल कितने हैं? 36। तो अगर मैं ई को गिनूं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को गिनूं, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं बेटा? कितने हैं बेटा? आप लोग आंसर दे भी चुके होंगे। 1 2 3 4, 4 1 2 3 4, 4 ऐसे नंबर हैं जिनको, 4 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे इवेंट्स हैं जिन पे अगर दोनों डाइस पे अगर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर 6 आएगा। देखिए ना, 2 3 = 6, 6 1 = 6, 3 2 = 6 और 6 1 = 6। तो अगर देखा जाए तो एनी आपका 4 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है? अभी मैंने बताया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम NE और अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। और इसका मतलब कि अगर फेवरेबल आउटकम लें तो ऊपर कितना हो जाएगा सर? ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 36, 4 1 = 4, 9 = 36 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आया सर? आंसर हमारा 1/9। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है बेटा, इतना ही लिखना है जितना मैं कर रहा हूं, लेकिन हाँ सही से अच्छी राइटिंग में इतना ही लिख दीजिए, एग्जामिनर को भैया 2 नंबर में सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिलेगा, वो आपको नंबर दे देगा। लेकिन इतना लिख के बताइए, इतना इवेंट दिखाइए, एस बनाइए। ये नहीं कि एस नहीं बनाऊंगा अपने आप से, मैं सोच लूंगा ये होगा, बिना एस बनाए आप देख ही नहीं पाओगे ये चीजें। इसलिए हर बार सैंपल स्पेस में 2 डाइस वाला बना रहा हूं। क्लियर है? सबको क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ता हूं सर। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 5 सर देखिए, फिर से 2 डाइस वाला कहता है 2 डाइस आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। सर ये डबलेट नाम जैसी क्या चीज होती है? डबलेट का मतलब दोनों डाइस पे नंबर सेम हो। अच्छा, तो दोनों डाइस पे नंबर सेम आप कह रहे हो, इसका मतलब एक तो ये पता चल गया कि आपको ये क्वेश्चन में ये चीज तो कह रहे हैं कि सर ये तो पता है कि इसका टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो NS है वो 36 है। अब 2 पार्ट है, पहला पार्ट क्या पूछ रहा है सर? गेटिंग अ डबलेट। तो अगर ई इवेंट को मैं गेटिंग अ डबलेट मान लूं, मतलब गेटिंग अ डबलेट, ध्यान दीजिएगा, गेटिंग अ डबलेट, तो अगर इसको मैं मानता हूं कि सर डबलेट में मुझे बताना है, तो डबलेट में देखते हैं कौन कौन सा नंबर है सर, देखते हैं कौन कौन सा, बनाते हैं इवेंट। सर एक तो सर डबलेट में 1 1 आएगा, देखिए डायगोनली देखो आ रहा है, 2 2 आएगा, एक आएगा सर कितना? एक आएगा 3 3, ध्यान दीजिएगा, एक आएगा 4 4, एक आएगा 5 5, ध्यान दीजिएगा, और लास्ट में कौन सा आएगा सर? 6 6। देख लीजिए दोनों नंबर पे क्या है? दोनों नंबर पे क्या है? दोनों नंबर पे सेम वो आ रहे हैं। डबलेट मतलब दोनों नंबर पे, दोनों डाइस पर, सॉरी, दोनों डाइस पे सेम नंबर आ रहे हैं। अब दोनों डाइस पे सेम नंबर मतलब 1 1 2 2 2 3 3, ऐसे कितने नंबर हैं? 6। तो अगर मैं पहले पार्ट को लिखूं तो पहले पार्ट में देखिए सर, अगर मैं NE करता हूं तो NE गिनने पर कितना है सर? 6 आ रहा है। कितना आ रहा है सर? 6। तो अगर प्रोबेबिलिटी इसकी पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट फर्स्ट पार्ट के लिए, तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या हो जाएगा सर? 6/36। क्यों? क्योंकि सर ये 6 आ रहा था,
ठीक है, डबलेट के लिए। और टोटल है कितने 36, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 1/6 हो गया सर। ये तो पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या कहता है सर, ऑफ गेटिंग 10, ऑफ गेटिंग अ सम 10, और कहता है ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस, 10 आना चाहिए सम। तो सर 10 आने के लिए कौन कौन सा सम होगा सर, तो देखते हैं सर। एक तो देखो 6 4 10 और 4 6 10, और मुझे कोई नंबर नहीं दिख रहा जहां पर इसका सम जो है 10 आता हो। एक ही दो ही तो दिख ही रहे, एक 4 6 और 6 4। इसका मतलब सर मुझे ये पता है कि सेकंड वाले पार्ट के लिए ई वाले में केवल 4 6 और 6 4 आएगा। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं जो 10 का सम देता हो। मतलब यहां पे समझ रहे हो, पहले क्वेश्चन में डबलेट था, मतलब दोनों पे सेम नंबर आना चाहिए, और दूसरे पार्ट में क्या था कि दोनों का सम कर दो तो क्या आ जाए 10 आ जाए। तो दोनों का सम भाई 6 4 को जोड़ोगे तो 10 आएगा, 4 6 को जोड़ोगे तो भी 10 आएगा। इसका मतलब कि दो ही इवेंट हुआ, और दो ही इवेंट होने का मतलब कि जो इसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आ रहा है वो आ रहा है 2। और वैसे हमारा टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना था, 36 था। तो अगर मैं इसको लिखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट के लिए फॉर्मूला 2 अपॉन कितना हो जाएगा सर 36, 2 1 जा 2, 18 जा 36। तो आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का कितना हो गया सर 1/18। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। बहुत छोटा आंसर होता है, अगर आप सैंपल स्पेस को अच्छे से बना लो तो गलती होने के चांसेस एकदम खत्म। सबको समझ में आया होगा, ये बात सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं सर, आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 different dice are rolled together, find the probability of getting the sum of number 2 dice be 5। अब ये तो आप खुद करो। कहता है ना कि सर 2 डाइस और इवन नंबर मैंने पहले ही करा दिया, पहला ही क्वेश्चन। तो आप ये खुद ट्राई करो कि सर इस क्वेश्चन में कहता है कि 2 डाइस रोल टुगेदर किए हैं तो सम 5 आना चाहिए, सम 5 आना चाहिए दोनों डाइस पे। और सेकंड पार्ट इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, पहला ही क्वेश्चन हमारा था। सबको समझ में आया? तो ये आप खुद करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। क्लियर है? क्योंकि खुद करेंगे तभी समझ में आएगा। मैं तो और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूं कि जो बोर्ड एग्जाम में है, ये ऐसे क्वेश्चन में से ही कोई एक रहेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। जब आप करोगे तभी समझ में आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं सर। आगे क्या कहता है सर, रहीम टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स। अब देखो एक कॉइन्स का क्वेश्चन आ गया। 2 डिफरेंट कॉइन्स अगर आ जाए तो 2 डिफरेंट कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस क्या बनाएंगे, हेड हेड HH, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, 2 कॉइन को टॉस किया तो पहला क्या भाई, दोनों पे हेड आ सकता है, या एक पे हेड या एक पे टेल आ सकता है, या टेल टेल हो सकता है, या पहले वाले पे टेल और दूसरे वाले पे हेड आ सकता है। ये चीजें हमने लिख ली। अब देखा जाए तो इसको अगर हम गिने तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 है सर। क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। तो एटलीस्ट 1 टेल का मतलब अगर इवेंट ई लिखें तो एटलीस्ट 1 टेल का मतलब HT तो आएगा ही आएगा, TH आएगा ही आएगा, कम से कम एक टेल तो होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो जाए। मतलब सर टेल टेल वाला भी होगा? हाँ सर। क्या है 2 टेल नहीं आ रहा इसमें? हाँ। तो इसका मतलब कि जब भी एटलीस्ट वाला आए तो एक टेल तो, कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी टेल आ जाए। इसका मतलब कि HT, TH और TT का ये हमारा इवेंट होगा। और देखें तो अगर गिने तो इसको गिनने पर कितना है सर 3। और अगर मैं इसको इसका प्रोबेबिलिटी लिखता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, मतलब इवेंट में क्या पूछा था कि एटलीस्ट 1 टेल, तो एटलीस्ट 1 टेल का मतलब क्या होगा सर, एनी ऊपर 3 हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 हो गया, तो आंसर इज 3/4। तो इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। देख रहे हो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन। बस आप समझो कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो हमको इस हिसाब से अटेम्प्ट करना है, सैंपल स्पेस बनाना है, इवेंट ई मान लेना है कि जो हमें पूछा गया था क्वेश्चन। क्लियर है? सभी को क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 8वां, अ डाई इज टॉस्ड वंस। फिर से देखो टॉस्ड वंस एक डाई का क्वेश्चन है। तो डाई का क्वेश्चन है तो तुरंत दिमाग में घंटी बजे और कह दो सर कि डाई है तो मतलब 1 2 3 4 5 6, यही आएगा 6 का 6। अब कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, इसका मतलब सर ई बनाया जाएगा तो कहता है कि सर इवन नंबर भी है और साथ ही साथ 3 का मल्टीपल भी हो। अच्छा, तो अगर इवन नंबर देखा जाए सर तो 2,4,6 तो आएगा सर, लेकिन उसने बोला कि 3 का मल्टीपल भी लो सर, तो 3 का मल्टीपल में तो 3 भी आएगा।
और 6 भी होता है तो 3 2 जा 6 और इवन नंबर भी था तो पहले ही आ चुका। और तो कोई नंबर ऐसा नहीं कि जो 3 से मल्टीपल हो। भाई देखो 3 और 6 तो 3 6 3 के मल्टीपल है और 2 4 6 क्या है इवन है। इसका मतलब जब दोनों को कंबाइन किया तो ये नंबर आ गया। और जब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एनी लिया तो इसको कितना गिनने पे आया सर 4। और टोटल इसका एनएस कितना होगा अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा सर इसका 6 है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लूं तो भैया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 है और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 है। तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड आंसर इज 2/3। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे बेटा, याद रखिएगा। बहुत समय नहीं लगता क्वेश्चन को करने में, लेकिन आपको समझना है कैसे क्वेश्चन को करना है। आगे बढ़ता हूं, सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, सभी को आया होगा। आगे बढ़ता हूं सर, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है 9 क्वेश्चन कहता है सर अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड, अभी ऐसा क्वेश्चन किया हमने एटलीस्ट 1 टेल का, तो ऐसे एटलीस्ट 1 हेड का तो आप खुद करो ना, क्या होगा कम से कम 1 हेड और ज्यादा ज्यादा कितना भी हेड हो सकता है। तो मतलब आपको पता है कि क्या क्या है फेवरेबल आउटकम में होगा, HT होगा, TH होगा और HH होगा। तो इसका भी आंसर 3/4, ऐसे आप मुंह जबानी बता सकते हो, लिखने का तरीका मैंने आपको बताया। तो इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में क्या, अब मैंने आंसर बता ही दिया, बिल्कुल उसी तरह था, उसी तरह ये होगा। जैसे एटलीस्ट 1 टेल पूछा था ऐसे यहाँ एटलीस्ट 1 हेड पूछ रहा है। सबको समझ में आया। तो आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन 1 हेड। नॉट मोर देन 1 हेड का मतलब समझना, यहां पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन है आपका। क्या होगा सर अगर मैं सैंपल स्पेस बनाऊं तो सैंपल स्पेस तो बिल्कुल वही HH HT TH और TT। अब सर अगर इसको ऐसे लिख देता हूं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो मेरे पास 4 हो गए सर, 4 हो गए, क्लियर है। लेकिन ई इवेंट में बोलता है सर, क्या बोलता है नॉट मोर देन 1 हेड। तो नॉट मोर देन 1 हेड का मतलब समझना कि जब मोर देन 1 हेड का मतलब कि एक हेड तो रहे लेकिन एक से ज्यादा ना हो, तो इसका मतलब कि HT भी आएगा और TH भी आएगा और नहीं भी है तो TT वाला भी लेंगे। यही समझना है आपको, बात समझना। नॉट मोर देन 1 हेड, एक हेड हो लेकिन उससे ज्यादा नहीं, तो उससे ज्यादा नहीं तो मतलब HT और TH, और सर है ही नहीं हेड तो कोई नहीं चलेगा, तो TT वाला भी लेंगे। यहां कंफ्यूजन बहुत रहती है, इसलिए ध्यान देना, आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है। तो अगर देखूं तो सबसे पहली चीज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया सर 3। तो इसका भी आंसर अगर हम लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कितना होगा सर 3/4 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर 3/4 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई है। कुछ नहीं क्वेश्चन में, सब धीरे धीरे सिंपल है, 2-2 लाइन के क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें कैसे जवाब देना है। क्लियर है, क्लियर है। तो भैया बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है सर 11 नंबर क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग बोथ हेड और बोथ टेल। दोनों कॉइन पे हेड भी हो, दोनों कॉइन पे टेल भी हो, मतलब टेल हो, सॉरी। तो सबसे पहली चीज क्या होगा कि अगर दोनों कॉइन पे हेड और दोनों कॉइन पे टेल चाहिए, सबसे पहले S बनाओ। S बनाने का मतलब HH HT TH और TT। अब अगर इसको बना रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 1 2 3 4, तो टोटल 4 आपका गिनने पे हो गया। ई आपसे पूछा है सर दोनों पे हेड हो और दोनों पे टेल हो, तो भैया यही दोनों तो इवेंट होगा, इसके अलावा क्या ही ले लोगे आप भाई, हेड हेड टेल टेल। तो देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम गिनने पर कितना है 2। तो अब प्रोबेबिलिटी इवेंट की पूछ रहा है और इवेंट क्या था बोथ हेड बोथ टेल और करके। तो सबसे पहली चीज 2 ऊपर जाएगा भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 1/2 इज द आंसर। तो ये PE का आंसर हो गया। क्लियर हुआ होगा सबको। एकदम सिंपल क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, देखिए फिर 2 डिफरेंट डाइस कहा गया, 2 डिफरेंट डाइस और सेम टाइम, और फिर पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 7। मतलब 7 होना चाहिए, मतलब इनका सम होना चाहिए, सम मतलब दोनों का सम करके 7 आना चाहिए। तो दोनों का सम करके 7 आएगा। तो देखो सबसे पहली चीज इसमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 36 है। ई इवेंट लोगे जब, तो ई इवेंट में कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनका सम 7 हो, देखो ना, पहला नंबर 1,6, दूसरा नंबर 2,5, तीसरा नंबर कौन सा है सर 3,4, और
चौथा नंबर कौन सा है सर 4,3, फिर पांचवा नंबर कौन सा है सर 5,2 और फिर लास्ट में 6,1। देख रहे हैं ना आप लोग, देख रहे हैं। और ये सारे नंबर्स के अलावा और कुछ नहीं हो सकता जिनका सम 7 आए जोड़ने पर। 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7। इसका मतलब अगर इनको गिना जाए तो कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर हम टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को गिने तो 6 आ रहा है। इसका मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट की अगर बात कर रहे हैं तो भैया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 है, तो 6 6 36, आंसर इज 1/6। तो देख रहे हो आपका आंसर 1/6 तुरंत आ गया। आप क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फिर उसके बाद हम उसी हिसाब से आंसर करेंगे कि दोनों कॉइन पर उनका सम 7 आना था। सबको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ता हूं सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, 12th नंबर क्वेश्चन था हमारा। हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, अभी देखो इसमें 3 पार्ट है। 3 पार्ट में क्या क्या होगा सर, 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड हैव सम लेस देन 7। तो चलो देखते हैं सर। सबसे पहली चीज ये तो पता है कि सब में जो है, सब में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 होगा। अब अगर मैं पहली पार्ट लिखूं तो E1 लिखता हूं, E1 इवेंट। E1 को मैं मानता हूं हैव सम लेस देन 7, 7 जोड़ने पर 7 ना आए, 7 से कम आए। दोनों पे जो दोनों डाइस पे नंबर है उनको जोड़ने पर 7 से कम आए, तो 7 से कम वाले नंबर देखते हैं सर कौन कौन से हैं। तो अगर 7 से कम नंबर वाले देखते हैं तो देखिए सबसे पहली चीज क्या क्या आएगा सर, एक तो 1,1 आएगा, एक तो 1,2 आएगा, एक तो 1,3 आएगा, एक 1,4 आएगा। ध्यान दीजिएगा, 1,4 आएगा और एक 1,5 आएगा। अगर 1,6 लिया, 1,6 लिया तो 6 एक 7 हो जाएगा और 7 से कम चाहिए। फिर आया ऐसे ही, क्या हुआ सर 2,1 आया, ठीक है 2,1 आएगा। उसके बाद क्या आएगा सर 2,2, 2,3, 2,4 तक जाएगा। 2,2, 2,3 और 2,4 तक जाएगा सर। इसके अलावा नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि सर 2 + 5 7 हो जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा। फिर आए सर इस पे तो 3,1 आएगा, 3 वाले पे आते हैं तो 3,2 होगा और 3,3, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्यों? 3 3 6 हो गया सर, अगर 3 4 ले जाएंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 4 वाले में ले जाते हैं तो 4,1, फिर कितना आ जाएगा सर 4,2 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा सर। अब इसके अलावा 4 में कुछ नहीं जा सकता और 5 वाले में केवल 5,1 जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं जा सकता क्योंकि सब 7 से बड़ा आएगा जोड़ने पर। देख लीजिए ना, 5 और 4 9, 6 1 और 7, 6 2 8 सबका, तो मतलब 6 वाली सीरीज में तो कुछ होगा ही नहीं। अब देखा जाए तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है टोटल। तो अगर मैं इसको गिनूं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए सर 15 हो गए। और NS आपका 36 था, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 था, तो इसका आंसर 15 अपॉन कितना हो जाएगा सर, 15 अपॉन कितना हो जाएगा सर 36, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 15/36 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सभी को क्लियर होगा, सभी को क्लियर होगा भैया। तो अगर हम देखें तो ये तो पहला पार्ट था, अभी तो पहला पार्ट था सर, अभी तो पहला। सेकंड में क्या कह रहा है, हैव प्रोडक्ट लेस देन 16, हैव प्रोडक्ट लेस देन 16, और फिर कहता है इज अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर। तो डबलेट ऑफ ऑड नंबर में ना देखा जाए तो तीसरा पार्ट तो तुरंत कर लेंगे हम, अभी हम पहले थर्ड पार्ट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद वाला करते हैं। अगर हम कहें सर उसको E3 मान लें तो डबलेट ऑफ ऑड नंबर में ना 1 1 आएगा, केवल 3 3 आएगा और केवल क्या आएगा सर 3 है, अब 5 5 आएगा, क्योंकि सारे डबलेट में तो 6 होते हैं, तो 3 3 और 5 5, यही डबलेट ऑफ ऑड नंबर होगा सर। मतलब दोनों पे ऑड नंबर होना चाहिए और डबलेट का मतलब सेम होना चाहिए। तो 1 ऑड नंबर तो 1 1, फिर 3 ऑड नंबर 3 3, फिर 5 ऑड नंबर 5 5, इनके तीनों के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहली चीज सर, यहां पर तो हम लोग E1 इवेंट लेके चल रहे थे, E1, तो E1 का मतलब पहले पार्ट के लिए हम लोगों ने n E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाला था। यहां पर क्या है सर, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इवेंट निकालें कि डबलेट ऑफ ऑड नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है ये n E3 गिनने पर कितना आएगा सर, E3 इवेंट कितना आएगा सर 3 है। अगर 3 है तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा सर, टोटल कितना है सैंपल स्पेस 36, तो 3/36 हो जाएगा। 3 1 3, 3 12 36, तो 1/12 इज द आंसर। तो ये तो तीसरा पार्ट था,
क्या पूछा था कि दोनों पे डबलेट वाला कौन सा नंबर हो, डबलेट ऑड नंबर वाला हो, दोनों पे कौन सा नंबर हो, ऑड नंबर वाला हो। अच्छा, अब इसके बाद क्या पूछ रहा है सर, इसके बाद पूछ रहा है हैज प्रोडक्ट लेस देन 16 से कम। तो अब आपको क्या करना है, हैज प्रोडक्ट लेस देन 16 का मतलब अगर हम 16 से कम पे जाएं तो सारे जितने भी हैं लगभग होंगे, बस क्या क्या होगा, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, ये दिख रहा है ना आप, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, यहां तक चीजें आएंगी, यहां तक देखो सब चीजें आ रही हैं, 6 1 जा 6, इसके बाद ये कुछ नहीं होगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, ये सब देखो ना 16 से बड़े हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 तक जाएगा। तो आप सेकेंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं, क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट 16 से कम आना चाहिए। अब उसका आप सैंपल स्पेस बनाओ, सैंपल स्पेस बना के आप सॉल्व करो। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप सेकेंड पार्ट खुद कर सकते हैं, E2 इवेंट मान के कर लेना। तो इस तरीके से कोई 5 नंबर या 3 नंबर वाले में क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है। क्लियर है, सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ता हूं सर, आगे क्या कहता है सर, इन अ सिंगल थ्रो, ठीक है, इन अ सिंगल थ्रो अ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। सिंगल थ्रो मतलब, इसका मतलब समझिएगा कि ये एक डाइस नहीं, सिंगल थ्रो का मतलब है कि एक एक बार दोनों डाइस को उछाला गया है। तो इसका मतलब कह रहा है सर कि प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इवेंट जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो तो 36 है। और अगर हम पहले पार्ट की बात करें जिसको इवन बोल रहे हैं हम, इवन को क्या बोलेंगे सर कि प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, हर डाइस पर, दोनों डाइस पर प्राइम नंबर होना चाहिए। तो दोनों डाइस पे प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे ध्यान दीजिएगा। तो देखो सबसे पहला नंबर क्या है सर 2,2, फिर क्या है सर 2,3, देख रहे हैं ना सब। इसके बाद फिर क्या है सर 2,5 है, फिर उसके बाद क्या है सर 3,2 है, फिर उसके बाद 3,3 है, और फिर उसके बाद क्या है सर 3,5 है। ये तो अभी आपका है। फिर उसके बाद क्या है सर 5,2 है, और 5,2 के बाद 5,3 है, और फिर 5,5 है। इतनी बात सबको समझ में आई होगी, इतना है सर। अब इतना गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है। तो टोटल अगर नंबर ऑफ इवेंट इवन की बात करें तो एन इवन कितना आएगा सर, एन इवन कितना आएगा सर 9, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 36। तो अगर इस वाले इवेंट की बात करें कि जिसपे दोनों पे प्राइम नंबर है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की बात करें तो टोटल ऊपर 9 आएगा और नीचे 36 आएगा। 9 1 जा 9, 4 जा 36, तो आंसर कितना हो गया सर 1/4। ये पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या पूछता है सर, सेकेंड पार्ट E2 के लिए पूछ रहा है सर, E2 के लिए कह रहा है कि टोटल ऑफ 9 और 11, 9 और 11 का सम आए। तो 9 और 11 का सम मतलब देखो यही तीन कुछ ऐसे जो रेड से साइन लगाए वही वही होंगे, 6 3 9, 5 4 9, तो 3 6 और फिर उसके बाद 4 5, क्या होगा सर 3 6 3 6 4 5, ठीक है, और फिर 5 4 होगा, वो भी होगा ही होगा, फिर 6 3 भी आया ही होगा, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स क्या है इन सब के 9, तो 6 3 9, ठीक है। अब देखो 11 भी आना है, तो 6 5 5 4 6 5 6, इसका मतलब कि हमने यहां पर और नंबर क्या लेना है 6 5, ठीक है, और उसके बाद 5 6 लेना है, क्योंकि 6 और 5 क्या होता है सर 11। तो देखा जाए तो कितने नंबर हो गए सर 1 2 3 4 5 6, और देखा जाए तो यहां पर भी कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6। ये ऐसे वो आपकी इवेंट है जिन पे दोनों डाइस में दोनों का सम कितना आना चाहिए 11 या तो 9, और देखिए आ रहा है। और इतने ही इवेंट हो सकते हैं। तो अगर हम NE2 निकालें, अगर हम NE2 की बात करें तो NE2 कितना होगा सर, NE2 गिनने पर कितना आ रहा है 6, और अगर 6 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E2 के लिए क्या होगा सर 6/36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E2 कितना हो गया 1/6। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 था, और जो आना है जो लाना है हमें वो कितने हैं सर 6 हैं। तो 6/36, 1/6 इज द आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, 15वां क्वेश्चन कह रहा है 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑफ greater than 3 on each die, getting a number greater than 3 on each dice।
अरे यार, मतलब आपको ही देखना है कि ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जिस पे 3 से बड़ा नंबर हो। तो जो रेड से मैंने किए है ना 4 4 5 4 6 4, इन सब पे देखो 3 से बड़ा नंबर है, दोनों डाइस पे 3 से बड़ा नंबर है। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/36 पहले का आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 और 7, अभी मैंने 9 और 11 का किया था, बिल्कुल इसमें भी वही होगा। 6 और 7 का सम चाहिए, या तो 6 आए या तो 7 आए। तो ये देखो हरे वाले से जितना साइन किया वो होगा। तो ये आप तुरंत कर सकते हैं, बना सकते हैं आप लोग। क्लियर है? तो ये आपका, इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए होगा। भैया आप लगाएंगे तभी समझ में आएंगी चीजें, नहीं तो वैसे समझ में नहीं आएंगी। क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ता हूं सर। आगे क्या कहता है सर? आगे कहता है 2 डाइस आर रोल्ड वंस। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। कहता है कि हुज प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में मतलब कि जैसे मल्टीप्लाई करूं और ऐसा नंबर आए जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकले। जैसे 4 का, भाई 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 2, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाए। जैसे 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3। ऐसा ही कुछ यहां पर भी चाहिए था। तो यहां देखें तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 36 है। और अगर ई इवेंट, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, तो अगर ई इवेंट मानते हैं तो क्या है सर कि परफेक्ट स्क्वायर का आपका आना चाहिए नंबर। तो सबसे पहले 1 1 जा 1, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद 2 2 ले ले, 2 का स्क्वायर 4 होता है सर। 1 4 भी ले लें, अभी मैंने बताया 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देता है। 3 3 ले लें, वो भी एक। 9 3 3 जा 9। फिर क्या होगा सर? 4 4 ले लें, 4 4 जा 16। फिर क्या हो जाएगा सर? 5 5 ले लें और लास्ट में 6,6 ले लें। ये आपका नंबर ऐसा है जिनका प्रोडक्ट करने पर नंबर क्या देगा? एक परफेक्ट स्क्वायर देगा। और अगर एक परफेक्ट स्क्वायर देगा तो इनको गिनने पे कितने नंबर आ गए? 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, सॉरी 8 है। अगर इसमें एक छूटा हो तो कौन सा छूटा है? 4 1 छूटा है सर। कौन सा छूटा है सर? लास्ट में 4 1 छूटा है। तो टोटल 8 नंबर हो जाएंगे। ऐसे दो नंबर्स किसी ऑर्डर्ड पेयर में जिनका प्रोडक्ट आए और वो नंबर कैसा हो? परफेक्ट स्क्वायर दे। जैसे देखिए 3 3 जा 9, 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 होता है। 4 4 जा 16, 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है। तो उस हिसाब से करके अगर नंबर ऑफ इवेंट को गिने तो नंबर ऑफ इवेंट ई जो है 8 आया। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है सर? 36। तो अगर प्रोबेबिलिटी इवेंट ई की निकाली जाए तो सीधा 8/36 हो जाएगा। 2 4 जा 8 और ये कितना हो जाएगा? 2 19 जा, ठीक है, 2 18 जा, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 9 जा। तो देखा जाए तो 2/9 हमारा आंसर हो गया। मतलब इस तरीके से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। समझ रहे हो? बस क्वेश्चन को समझो कि देखो कितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं 2 डाइस वाले, और फिक्स है कि एक बोर्ड एग्जाम में 2 डाइस वाला क्वेश्चन जरूर आता है रोल्ड का। बस सैंपल स्पेस आप अच्छे से बना लो तो आप सिलेक्ट करके आप आंसर को बड़े आराम से लिख सकते हो। सबको क्लियर है? सभी को क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। आगे भी देखिए क्या बोलता है सर कि फाइंड द 2 डाइस आर रोल टुगेदर। सैंपल स्पेस मैंने पहले से बनाया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2 डाइस हुज प्रोडक्ट इज 12। दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए मल्टीप्लाई करके? 12। तो देखो मैंने हरे निशान से 2 6 3 4 4 3 6 2, 4 आएगा। 4 नंबर्स हैं टोटल, इसका मतलब 4/36। तो आप ऐसे ही सेलेक्ट करके निकालोगे चीजों को कि दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? दोनों का प्रोडक्ट करने पर 12 आना चाहिए। तो ये आप खुद कर सकते हो। वैसे तो मैंने आंसर तुरंत डायरेक्ट आपको बता दिया। लिखने का तरीका होना चाहिए। इवेंट को ई को दिखाना होगा, एनएस आपको एस पहले आपको बनाना है, फिर टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस गिनकर 36 लिखना। जैसे इस तरीके से, क्योंकि हर जगह एस मैंने बनाया नहीं है, बनाऊंगा तो टाइम बहुत लगता है, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, कि आपको मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करा सकूं कि इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं सर। आगे क्या कह रहा है सर? आगे भी देखिए क्वेश्चन में यही है, 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑब्टेन्ड हैव इवन सम। मतलब सम इवन आ जाए। अब देखो ना, इसमें भी वही चीजें हैं। सम इवन आने का मतलब समझ रहे हो कि दोनों को सम करो और उनका सम कैसा आ जाए? इवन। तो अगर देखें तो देखो 1 और 1 2 हो गया, 1 और 3 4 हो गया। इसका मतलब कि अगर मैं इसको लिखूं तो सबसे पहली चीज मैं अगर दिखूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है सर? 36। और पहला पार्ट है तो मैं कहता हूं इवन मान लो। अब इवन में क्या क्या है सर? एक तो 1,1 आएगा, ठीक है, दूसरा आएगा 1,3। सबको जोड़ने पर नंबर कैसा आना चाहिए? इवन सम आना चाहिए। तो 1,3। फिर क्या आया सर? 1,5 आया। बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर क्या आया सर? 2,2 आया। फिर क्या आया सर? 2,4 आया।
ये वो नंबर्स हैं इनको सम करने पर कितना क्या आना चाहिए, आपका इवन सम आना चाहिए। और 3,1 आया, ध्यान दीजिएगा, फिर 3,3 आएगा, फिर 3,5 आएगा। ऐसे ही करके आप करते चले जाओ, ऐसे लिखते चले जाओ, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप गिन लो यहां पर जितने भी रेड साइन वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नंबर आ जाएंगे टोटल। ऐसे वो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जो 18 होंगे। तो टोटल मैं लिख नहीं रहा, आप खुद इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे इवन प्रोडक्ट बोला है, तो प्रोडक्ट में इवन क्या मतलब कि 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2 में प्रोडक्ट आया, फिर 1 4 जा 4, तो ये प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, इवन आना चाहिए, इवन प्रोडक्ट आना चाहिए, ऐसे सम इवन होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें आप लेकर खुद आप करोगे तो ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। क्लियर है? तो आप जितना अच्छे से अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को ट्राई करके कमेंट बॉक्स में दोगे इसका आंसर, तब समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आया। ठीक है ना? तो ये आप खुद थोड़ा ट्राई करें और इसको आंसर को लिखें। मैंने टिक लगा दिया है, जितने रेड साइन वाले हैं वो पहला पार्ट, जितने ग्रीन साइन वाले हैं वो सेकंड पार्ट का आंसर होगा। आप बिल्कुल ई बनाएं, एनएस आपके पास ऑलरेडी, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दिया है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तो लास्ट क्वेश्चन था कार्ड प्रॉब्लम का। इसके बाद हम लोग अपने ये डाइस प्रॉब्लम था, डाइस प्रॉब्लम के साथ साथ आपका कॉइन प्रॉब्लम था। तो डाइस प्रॉब्लम और कॉइन प्रॉब्लम दोनों एक साथ हमने कवर कर लिया 18 क्वेश्चन के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्लेइंग कार्ड प्रॉब्लम पे। इससे पहले हम लोगों ने डाइस प्रॉब्लम और कॉइन प्रॉब्लम किया। अब प्लेइंग कार्ड प्रॉब्लम भी एक तरीके से एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए कि इधर से भी एक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब सबसे बड़ी चीज़, कार्ड के बारे में पता ही नहीं है और क्वेश्चन लगाने चल रहे हैं हम, तो पहले हमें कार्ड के बारे में विधिवत पता होना चाहिए कि कौन सा कार्ड क्या है, किस कलर का है, कौन फेस कार्ड है, ये सारी चीज़ें। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल बेटा हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं? 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स होंगे तो 52 को हम लोगों ने 4 सूट में, 4 अलग अलग सूट में डिवाइड, सूट मतलब अलग अलग एक क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया, जिसमें हमने हर एक उसको 13 कार्ड दिए। मतलब 52 को हमने 4 पार्ट में अलग अलग, देखिए ना बोला है, अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड कंसिस्ट ऑफ टोटल 52 कार्ड्स विच आर डिवाइडेड इनटू 4 सूट ऑफ 13 कार्ड ईच। मतलब 13 कार्ड दिए, जिसमें पहले 13 कार्ड हमने एक स्पेड, जिसको स्पेड बोलते हैं, स्पेड का कुछ, अगर आप ताश के पत्ते खेलते हो तो उसमें ऐसा कुछ शेप का कुछ ऐसा आएगा दिल टाइप में, तो उसको स्पेड, इसको हार्ट, इसको डायमंड, इसको क्लब। तो कहा गया कि सर 13 कार्ड स्पेड को दिया जाएगा, 13 कार्ड क्लब को, 13 कार्ड डायमंड को और 13 कार्ड हार्ट को। अब लेकिन एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि डायमंड और हार्ट ये दोनों रेड कलर का होगा, ये दोनों कैसा होगा? लाल कलर का होगा। मतलब टोटल 26 लाल कलर वाले कार्ड होते हैं, 26 लाल कलर वाले कार्ड होते हैं, और ब्लैक कलर वाले भी 26 होते हैं। लेकिन इसमें कौन आता है सर? स्पेड और क्लब। इसलिए देखिए मैंने इसको इतना लिखने के बाद मैंने इस तरीके से समझाया है। तो मैंने आपको पहली चीज समझाई कि 52 कार्ड को 4 पार्ट, 4 सूट में ब्रेक किया गया। पहला स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। स्पेड क्लब काले कलर के होते हैं, जिसमें दोनों कार्ड को 13 कार्ड दिया गया। इसका मतलब 26 काले कलर वाले कार्ड, ब्लैक कलर वाले कार्ड होते हैं, 26 रेड कलर वाले कार्ड होते हैं। इतनी बात अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। पहला स्टेप तो ये था। दूसरा क्या कहता है सर आगे कि किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, ये 3 ऐसे कार्ड होते हैं जिनको फेस कार्ड बोला जाता है, और तीनों को हम लोगों ने इन्हीं कार्ड में से ही लिया है। इन्हीं 26 ब्लैक और 26 रेड कलर कार्ड से ही हमने उठाया है। जैसे कि अगर मैं इनमें से किंग, क्वीन और जैक उठाऊं तो किंग, क्वीन, जैक को फेस कार्ड बोला जाता है, और टोटल वो 12 कार्ड होते हैं। अब 12 कार्ड कैसे सर? किंग जो होता है वो चारों कार्ड में एक एक होता है। मतलब स्पेड में भी एक किंग होगा, क्लब में भी एक किंग होगा, डायमंड में भी एक किंग होगा, और हार्ट में भी एक किंग होगा। तो किंग कितने हुए बाबू लोग? 4। अगर देखा जाए क्वीन की बात तो क्वीन कितने हो गए? 4। ऐसे ही जैक कितना हो गया? 4। ऐसे ही एस, तो एस को हम अलग रखते हैं, एस भी कार्ड होते हैं लेकिन इनको हम फेस कार्ड में नहीं रखते, तो एस भी 4 कार्ड होते हैं। तो जिसके कारण हम फेस कार्ड किसको किसको बोल रहे हैं? किंग, क्वीन और जैक। किंग के कितने कार्ड होंगे सर? 4 कार्ड। क्वीन के कितने कार्ड होंगे? 4। और जैक के कितने कार्ड होंगे सर? 4। और सब
एक एक में से सब में से होंगे। मतलब किंग स्पेड में से भी एक होगा, क्लब में से भी एक होगा, डायमंड से भी एक होगा, हार्ट से भी एक होगा। ऐसे ही कहानी क्वीन के लिए, ऐसे ही कहानी जैक के लिए। तो टोटल कितने कार्ड हो गए? 12 फेस कार्ड होते हैं। उसके बाद लास्ट में एक कार्ड बचता है जिसको एस बोलते हैं, वो 4 कार्ड होता है, वो भी इनमें से एक एक कार्ड सब में होता है। ये पूरा क्लासिफिकेशन है प्लेइंग कार्ड्स का। इतना दिमाग में बैठा के चलोगे तो क्वेश्चन बहुत आराम से बेटा लग जाएगा आपका। क्लियर है? तो देखो अगर इस पे क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं उस पे देखते हैं कि क्या है सर। क्वेश्चन में क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल नॉट बी एन एस। अब एस के बारे में आपको ना पता हो तो कर पाएंगे नहीं। अब देखो फिर से यहां प्रोबेबिलिटी वही टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम की बात करूं बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम में अगर मैं कहूं कि सर एन एस कितना होगा टोटल, तो टोटल तो भाई 52 कार्ड है ना सर, तो 52 कार्ड ले लो। लेकिन देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल नॉट बी एन एस। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कार्ड जो है एस ना हो। अब सर एस ना हो, अच्छा इसका मतलब उसने ये कहा है कि टोटल जो 52 कार्ड हैं उस 52 कार्ड में ये आपसे हिंट दे रहा है कि सर इसमें से 4 घटा दो। क्यों? क्योंकि सर कह रहा है कि एस ना होने का, और जब एस नहीं होने का पूछ रहा है तो 52 में 4 एस, भाई 4 कार्ड होते हैं इसके, उसको मैंने हटा दिया तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 48 हो गया। क्लियर है? और पूछा क्या है आपसे कि द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल नॉट बी एन एस। तो देखो तरीके इसके दो हैं, एस आने की निकाल लो और उसको कर दो 1 से माइनस। अगर हम ऐसे भी करें तो इस तरह भी कर सकते हैं। क्या सर? एस आने की प्रोबेबिलिटी, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब ध्यान दीजिएगा, पहले टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल 52 हुआ। अगर हम ई की बात करें टोटल एन ई, तो टोटल नंबर ऑफ एन ई मतलब कार्ड एस आने का कितना होगा सर? टोटल एस आने का कार्ड कितना है? 4 एस होते हैं। तो टोटल अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, ठीक है, तो अगर एस पूछेगा तो इसका मतलब सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 4 को 52 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 1 जा 4, 13 जा 52, 1/13। लेकिन लोग आंसर ये लगा के आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला है सर कि नॉट एन एस, तो इसका मतलब कि सर एक तो एन एस है और प्लस अभी मैंने शुरुआत में जब पीपीटी अपनी स्टार्ट करी थी तो पहला ये नियम बताया था कि अगर नॉट एन एस पूछ रहा है सर, तो नॉट एन एस का मतलब क्या होगा सर? टोटल उसका दोनों का सम कितना होगा? 1, और 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कितना है सर? 1/13। भाई एन एस आने का, एस आने की प्रोबेबिलिटी कार्ड में 1/13 हो गई, तो नॉट एन एस आने की कितनी होगी सर? तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 1 इस 13 को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एन एस कितना होगा सर? देखते हैं, 1 - 1/13। और देखा जाए तो अगर 13 का एलसीएम ले लें हम, तो 13 का एलसीएम लेते हैं तो 13, भाई यहाँ 1 है तो 1 13 जा 13, 13 - 1 तो 12/13 बच जाएगा और हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो एक अप्रोच ये भी हो सकता है कि पहले हमने एस आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली और फिर हमने कहा, हमसे पूछ रहा है कि एस ना आए, तो एस ना आने की मतलब 1 से माइनस कर दो, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि एस कार्ड कितने होते हैं 52 कार्ड में। यही नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन में आप एकदम समझ लीजिए 0 हो गए फिर। इसीलिए शुरुआत में आपको मैंने कार्ड के बारे में विधिवत बताया। क्लियर है? सबको क्लियर हुआ होगा? आगे बढ़ता हूं सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? अगला क्वेश्चन कहता है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन। तो सबसे पहले वही काम कि मैं रेड और अ क्वीन का पहले निकाल लूं, फिर 1 से माइनस कर दूं। तो रेड और अ क्वीन का निकालने के लिए सबसे पहली चीज, टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस कितने हैं टोटल इसमें सर? टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस इसमें हो गए, हमारे पास टोटल 52 कार्ड हो गए सर। अब मैं कह रहा हूं कि सबसे पहली चीज कि हमको चाहिए क्या सर? हमें चाहिए कि हम रेड कार्ड और क्वीन कार्ड का निकाल लें पहले। तो सर रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। रेड कार्ड कितने होते हैं? अभी बताया। लाल कलर वाले कार्ड कितने होते हैं? 26। और क्वीन कितना होता है सर? अब क्वीन पूरे कार्ड में अगर जाते हैं तो पूरे क्वीन में तो रेड कार्ड में 2 ऑलरेडी आ चुका है, याद रखना। 2 एक्स्ट्रा ब्लैक वाला लोगे
तो 26 2 28। इसका मतलब कि आपको अगर इसमें देखें क्वेश्चन में तो बोला है क्वेश्चन में क्या कि सर अगर हम लेते हैं कि आइदर रेड कार्ड, रेड और क्वीन का लेते हैं, तो रेड और क्वीन अगर लेते हैं सर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल 26 + 2 ऐड कर लेंगे टोटल। तो ये हो जाएगा टोटल क्या सर, नंबर ऑफ इवेंट जो हमसे पूछा है, ठीक है, नंबर ऑफ एन ऑफ कितना सर, सॉरी आपका पूछा है एन ऑफ रेड और क्वीन कार्ड। तो टोटल 26 2 कितना हो जाएगा सर, 28 हो जाएगा। क्लियर है, टोटल 52 कार्ड है। तो अगर हम क्या करें कि सर हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेड और क्वीन का निकाल लें, पहले रेड और क्वीन का निकाल लें। तो रेड क्वीन का अगर निकालते हैं सर तो टोटल सबसे पहले क्या होगा सर, 28 टोटल कार्ड होंगे और टोटल 52 है, तो 28/52 ले लिया। अब 28/52 लेने के बाद मैंने अभी बताया सर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछा है, नाइदर अ रेड, मतलब नाइदर पूछा है, नाइदर अ रेड कार्ड और अ क्वीन। तो अगर सर ये पूछ रहा है तो क्या करें सर, हम लोग सीधा 1 से 28/52 को कर दो माइनस, और अगर 1 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा सर, 52 - 28/52 हो जाएगा, ठीक है 28। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 52 में से 28 जाएगा तो लगभग आपका ये बचेगा, आपका ये बच जा रहा है टोटल 24 बचेगा और ये 52 होगा। और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 12 जा, 2 26 जा, 2 6 जा और 2 13 जा, तो 6/13 हो जाएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन में नाइदर रेड और क्वीन आपसे पूछ रहा था, नाइदर रेड और क्वीन आपसे पूछ रहा था, तो पहले आपने रेड और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी निकाली, उसको 1 से माइनस कर दिया। तो ये भी एक तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को लगाने का। सबको समझ में आया होगा, सबको समझ में आया होगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफल 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग। रेड किंग, तो सबसे पहला काम कि हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं सर, तो टोटल कार्ड अगर देखें तो टोटल कार्ड तो अपने पास 52 है। अब हमसे पहले पार्ट में रेड किंग पूछा है सर, तो रेड किंग क्या है, रेड किंग का मतलब अगर देखें हम तो मैंने कहा था आपको कि किंग हर एक सूट से होता है, स्पेड, क्लब, डायमंड, हर्ट। अब डायमंड हर्ट लाल कलर का है 26 कार्ड, तो उसमें 2 ही तो रेड किंग होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो सबसे पहले अगर यहां पर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग पूछा था, तो रेड किंग का मतलब कि मुझे क्या करना होगा, नंबर ऑफ रेड किंग चाहिए पहले और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नीचे चाहिए। इस तरीके से भी अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ रेड किंग कितने होते हैं सर, टोटल 2, और टोटल कार्ड कितने हैं सर 52, तो 2 1 जा 2 और 2 26 जा, तो आंसर कितना हो जाएगा सर 1/26। आपका फर्स्ट पार्ट वाले का आंसर हो गया सर। और सेकेंड वाले में क्या पूछा है सर, सेकेंड वाले में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कितना सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन और अ जैक, अ क्वीन और अ जैक। तो अगर क्वीन भी चाहिए और जैक भी चाहिए तो सबसे पहले नंबर ऑफ अ क्वीन चाहिए सर, पहले तो क्वीन चाहिए और जैक भी चाहिए। अब सर क्वीन और जैक अगर चाहिए और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अपना 52 ही है, तो क्वीन कितने होते हैं सर, क्वीन 4 होते हैं। जैक कितने होते हैं सर, अगर क्वीन की बात करें तो भाई सभी कार्ड में से एक एक कार्ड हो जाएंगे, जैक भी सभी कार्ड में से एक एक कार्ड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर 4 + 4 8/52। तो देखा जाए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर 8/52 हो जाएगा। 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 2 26 जा, 2 2 जा 4, 2 13 जा, ठीक है ना। इसका मतलब कि इसका आंसर कितना आ गया सर 2/13 और उसका आंसर 1/26 आ गया। मतलब रेड किंग का आने का 1/26 और क्वीन और जैक का आने का आंसर कितना हो गया सर 2/13 काटने के बाद। तो ये इस तरीके से हमें करना है, बस हमें समझना है कि हमसे क्वीन और जैक पूछा है, तो भाई क्वीन जैक फेस कार्ड है तो सब में से वो एक एक कार्ड के होंगे, तो भाई क्वीन भी 4 कार्ड, जैक भी 4 कार्ड, दोनों को जोड़ा और 52 से डिवाइड कर दिया। टोटल कार्ड आपके 52 कार्ड्स हैं। सबको समझ में आया होगा, सभी को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ता हूं सर, बस आपको एकदम दिमाग में ये रटा होना चाहिए कि कौन से कार्ड कितने होते हैं, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस किया गया, क्या, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड जैक, क्वीन और किंग ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड। जैक, क्वीन और किंग ऑफ रेड कलर
आर रिमूव्ड। तो सबसे पहला काम वो धावा बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पर। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अब 52 नहीं रह जाएगा। क्या बोल रहा है सर? रिमूव किया गया है किसको? जैक, क्वीन और किंग को। तो जैक, क्वीन और किंग, वो भी रेड कलर का। तो जैक रेड कलर का कितना होता है? 2, ब्लैक कलर का 2, तभी तो 4 होते हैं। तो 2 हटा दो, मतलब यहां से हमें 2 हटाना है जैक, 2 हटाना है क्वीन, 2 हटाना है किंग। मतलब 2 2 4 2 6, 52 में से 6 अगर हटा देंगे तो टोटल हमारे पास कितना बच जाएगा? हमारे पास टोटल हो जाएगा 6, टोटल हो गया 46 कार्ड। टोटल 46 कार्ड बचेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें से कह रहा है कि जैक, क्वीन और किंग रेड कलर का हटा दो, तो सब 2 2 2 2 होते हैं इसका मतलब, और 2 ब्लैक वाले होते हैं, तो अब 2 2 हटाओगे तो 6 कार्ड हट गए। अब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 46 में बात करेंगे। अब क्या बोलता है सर? पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में बोलता है सर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। सर ब्लैक किंग पूछ रहा है। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग का मतलब नंबर ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। अब अगर ब्लैक किंग को लेते हैं सर, तो ब्लैक किंग में ध्यान दीजिएगा, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, अब 46 ही तो आएगा क्योंकि 46 से लिया जा रहा है। अब नंबर ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग तो 2 होते ही हैं, तो अगर 2 होंगे तो नंबर ऑफ ब्लैक किंग हम क्या ले लेंगे? 2/46। 2/46 ले लेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। इसका मतलब सर 1/23 आंसर हो जाएगा पहले वाले पार्ट का, क्योंकि ब्लैक किंग पूछा था। अब पूछ रहा है सर अ कार्ड ऑफ रेड कलर। क्या पूछ रहा है सर? अ कार्ड ऑफ रेड कलर। अगर आप कार्ड ऑफ रेड कलर पूछ रहा है सेकेंड पार्ट में, तो यहां सोचना है सर कि अ कार्ड ऑफ रेड कलर कितना होगा सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ रेड कलर। क्या पूछा है सर? अ कार्ड ऑफ रेड कलर। ओके, अ कार्ड ऑफ रेड कलर। अब सर रेड कलर का कार्ड अगर लेना है सर, तो क्या ले लें सर? यहां तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। टोटल कार्ड कितने होते हैं रेड कलर के? 26 होते हैं। लेकिन अब उसमें क्या बोला है? उसमें क्या बोला है सर कि सर 2 कार्ड 2 कार्ड 2 कार्ड रेड कलर के हटा रहे हो आप, तो मतलब 6 कार्ड हटा रहे हो ना। इसका मतलब कि जब यहां लिखने जाओगे आप तो टोटल 26 तो है, लेकिन उसमें से क्या घटाओगे? उसमें 2 + 2 + 2, 2 किंग क्वीन जैक रेड कलर का हटाओगे और नीचे 46 करोगे। इसका मतलब 26 में से इसको घटाओगे 6/46, तो टोटल कितना हो जाएगा सर? 20/46 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसका मतलब कि 10/23 इज द आंसर। ये इसके लिए होगा। ये बस ध्यान देना कि 6 हटाना था। क्यों? क्योंकि बोला है क्वेश्चन में पहले ही कि 6 हटाना था सर। और रेड कलर की बात कर रहे हो, तो रेड कलर में जब 6 कार्ड हटा ही दिए गए तो हटाओगे नहीं क्या? ये सब चीजें ध्यान देनी। अब आगे हैं सर थर्ड पार्ट वाले में। थर्ड पार्ट वाले में क्या कहता है सर? थर्ड पार्ट वाला कहता है सर अ कार्ड ऑफ ब्लैक कलर। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ रेड कलर है, अ कार्ड ऑफ रेड कलर अगर आपसे पूछ रहा है, तो सीधा सीधा आपको एक ही काम करना है, टोटल 26 से 46 को डिवाइड करना है। टोटल 26 से, कुछ घटाना नहीं है सर। अरे नहीं घटाना सर। तो 26 में 46 घटाने का मतलब, तो 26 और 26 लेने का मतलब, क्योंकि कार्ड ब्लैक से तो कुछ हटाया ही नहीं गया, तो पूरा 26 कार्ड ले लेंगे। पूरा 26 कार्ड लेंगे तो ये हो जाएगा 2 13 जा, और यहाँ हो जाएगा 2 23 जा। तो इसका आंसर आ गया 13/23। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस था, थोड़ा सा बदलाव था, लेकिन था कुछ नहीं उतना टफ। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो? रिमूव्ड वाला दे देगा तो ये सब चीजें ध्यान देनी होगी आपको। सभी को क्लियर होगा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। कहता है ऑल रेड फेस कार्ड आर रिमूव फ्रॉम पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, द रिमेनिंग कार्ड वर वेल शफल्ड एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम देम। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है कि टोटल 52 कार्ड्स जो होते हैं, टोटल जो अपने 52 कार्ड्स होते हैं बेटा, उसमें से कह रहा है टोटल, अगर हम टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स की बात करें तो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं सर। उसमें कह रहा है कि 6 आपके रेड फेस कार्ड, मतलब 6 रेड फेस कार्ड हटा दिए गए। तो टोटल देखो समझो, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, 6 ब्लैक के होते हैं और 6 रेड के होते हैं। तो अगर 6 रेड फेस कार्ड हटा ही दिए गए तो 52 में से 6 घटा दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा सर? 46।
मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल फिर से यहाँ से कितना चलेगा, 46 चलेगा। तो आपका पहला पार्ट में क्या पूछा था सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। सर रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर उसमें से 6 रेड कार्ड, 6 रेड फेस कार्ड निकाल दिए गए हों तो टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं सर, 12। अब हमसे रेड कार्ड पूछा है, अब रेड कार्ड में 6 वाले फेस कार्ड निकाले गए तो 6 रेड कलर के तो कार्ड थे ना, और टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, 26। तो कुछ लोग यहां पर 26 तो लिख के चले आएंगे, लेकिन इसमें से 6 घटाना है बेटा। क्यों? क्योंकि रेड फेस कार्ड निकाला गया, फेस कार्ड था लेकिन रेड कलर का था, तो रेड कलर के कार्ड में से भी तो जाएगा, क्योंकि चूंकि आपको बताया है कि 26 रेड कलर के कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं, तो 26 में 6 कार्ड तो गया ना, भले ही वो फेस कार्ड गया लेकिन रेड कलर का था। तो 26 में 6 माइनस करेंगे और टोटल 46 नीचे चला आएगा। तो 26 में से 6 गया, 20/46, और ये देखा जाए तो 2 10 ज़ा 20 और ये 2 23 ज़ा, इसका मतलब 10/23 आपका एक आंसर आ गया, पहला आंसर। फिर सेकेंड पार्ट की अगर बात करें सर, तो सेकेंड पार्ट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अब सर अगर फेस कार्ड की अगर कोई बात कर रहा है सर, तो फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, तो 12 होते हैं लेकिन उसमें 6 कह रहा है हटाया गया है, 6 रेड फेस कार्ड, और अपॉन टोटल कितने हैं, 46। तो क्या हो जाएगा सर, सीधा 6/46 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और 2 23 ज़ा 46 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया सर, 3/23। वन लाइनर आंसर होते हैं, बस आपको समझना है कि कौन सी चीज पे क्या घटाना है, क्या करना है। फिर कह रहा है सर कि अ कार्ड ऑफ क्लब। अब क्लब कितने का, भाई क्लब कितना, तो इसका मतलब अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्लब। तो कार्ड ऑफ क्लब, क्लब कितने होते हैं सर, क्लब कितने कार्ड होते हैं सर, टोटल 13 होते हैं, 13 होते हैं। अब 13 में ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, रेड ऐसा तो कुछ बात नहीं किया जा रहा है, सीधा पूछा जा रहा है कि क्लब, तो क्लब तो 13 कार्ड होते हैं, 13/46। क्यों 46 रख रहे हैं सर, क्योंकि उसमें से 6 रेड फेस कार्ड रिमूव हुआ था। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 13/46 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको आगे काट नहीं सकते। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे अटेम्प्ट। क्लियर है? तो ज्यादा मतलब ऐसा कुछ टफ नहीं है क्वेश्चन में कि आप बहुत ज्यादा हवा है क्वेश्चन में कि कुछ है, बस आपको कार्ड के बारे में थॉरोली आपको पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर देखो सर अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले इसमें क्या होगा सर, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52, इसमें कुछ रिमूव नहीं किया गया। पहला पार्ट पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो किंग ऑफ रेड कलर की अगर बात कर रहे हैं सर हम, तो किंग ऑफ रेड कलर मतलब 2 ही होते हैं, ऑब्वियस ही बात है। रेड कलर में, भाई रेड कलर 26 कार्ड में एक एक कार्ड किंग के होंगे और टोटल कितना हो जाएगा 52, तो 2/26, इसका मतलब आंसर 1/26 हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। सर फेस कार्ड कितने होते हैं, तो अभी बताया मैंने, फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं और 52 कार्ड अपने पास है टोटल। इसको आप काट दें तो 2 6 ज़ा 12, 2 26 ज़ा हो जाएगा, 2 3 ज़ा और यहाँ पे 2 1 ज़ा, इसका मतलब कि 3/13 ये आंसर हो जाएगा। सब एक एक लाइनर आंसर है। थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो थर्ड पार्ट में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड। ध्यान दीजिएगा, क्वीन ऑफ डायमंड। सर अगर क्वीन ऑफ डायमंड की बात कर रहे हैं तो डायमंड टोटल 26 कार्ड है, सॉरी डायमंड में टोटल 13 कार्ड है, मतलब अगर देखा जाए तो डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड पूछा है। अब अगर क्वीन ऑफ डायमंड की बात कर रहे हैं तो डायमंड, स्पेड, हार्ट ये सब चीजें होती है, तो क्वीन ऑफ डायमंड का मतलब क्वीन तो एक ही होगी ना भाई, डायमंड से एक क्वीन होती है, स्पेड से एक क्वीन होती है। जैसे यहां पर देखो ना, अ किंग ऑफ रेड कलर पूछा था, तो रेड कलर 26 कार्ड हो गए, 26 कार्ड में 2 कार्ड आते हैं, कौन, डायमंड और हार्ट। तो डायमंड का एक किंग और हार्ट का एक किंग, इसलिए 2 कार्ड हो गए। लेकिन यहां क्या पूछा है, क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड के मात्र 13 कार्ड है, उसमें केवल एक ही क्वीन होगा और इसका आंसर हो जाएगा 1/52। तो इस तरह से हम क्वेश्चन 1 लाइनर में जवाब दे सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कार्ड किस तरीके से है। क्लियर है सबको, सभी को क्लियर है? अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, अगला क्वेश्चन कहता है कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड, और फिर कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड इज अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। स्पेड भी चाहिए और एस भी चाहिए, तो स्पेड कितने होते हैं टोटल, अगर स्पेड की बात करें तो 13 होते हैं स्पेड, और
और एन एस पूछा है, तो एस पूछा है तो इसका मतलब समझो कि स्पेड में एक एस चला चुका है। भाई एक स्पेड में एक एस तो होगा ना भाई, 4 एस होते हैं स्पेड से, डायमंड से, हार्ट से, क्लब से। तो पूछा क्या है सबसे पहली चीज कि सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें कुछ हटाया नहीं गया, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो आपका टोटल 52 कार्ड होंगे। अगर पहले वाले की बात करें तो प्रोबेबिलिटी आपका कह रहा है अ कार्ड, क्या पूछा है सर, अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, स्पेड भी हो और एन एस भी हो। तो सर ये मामला हमको समझ में नहीं आ रहा। स्पेड के टोटल 13 कार्ड होते हैं, तो स्पेड अगर टोटल 13 कार्ड होंगे तो एस के कितने होंगे, 4 नहीं करना 3 करना। क्यों? क्योंकि एक एस स्पेड में जा चुका है। और अगर 13 + 3 अपॉन टोटल अगर इसको 52 से डिवाइड करें तो टोटल आपका 16 अपॉन 52 हो जाएगा। और इसको अगर हम काटते हैं तो 2 8 जा 2 26 जा 2 4 जा और 2 13, इसका मतलब आंसर इसका 4/13 आएगा। अगर आपने वहां 4 कर दी, आप 4 कर देते वहां गलत हो जाता। और अक्सर करता है बंदा कि एस 4 कार्ड और आपका स्पेड का 13 कार्ड, तो 13 + 4 17 करके चले आते हो। क्यों भाई? भाई आपको पता है कि स्पेड वाले में से जो एस वाला कार्ड है वो ले चुका गया है। क्लियर है? सभी को क्लियर है? आगे बढ़ता हूं सर। कहता है ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग आपको पता है कि भाई ऑब्वियस सी बात है 2 किंग होते हैं, तो 2 किंग ब्लैक किंग के होंगे तो 2/52। तो रिमेनिंग ऑफ द 3 आप खुद कर सकते हो, मैं कर देता हूं। वैसे सेकंड में सबसे पहले अब ब्लैक किंग पूछा है सर। अब ब्लैक किंग में ऑब्वियस सी बात है 2 कार्ड आते हैं भाई, 2 किंग ब्लैक के, 2 किंग रेड के और 2/52। तो इसका मतलब सीधा 1/26 इज द आंसर। बस आपको कार्ड के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड वाले पार्ट में पूछा है सर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ जैक और अ किंग। तो सबसे पहले आप क्या करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर, क्या पूछा है, नाइदर अ जैक, ठीक है ध्यान दीजिएगा, और अ किंग। तो अगर हम ऐसा करें कि पूरे में भाई हमको नहीं चाहिए तो हम क्या करें, 1 से माइनस करें। क्या करें? 1 से माइनस करें और उसको करें जो हम 1 से वो चीज माइनस करें जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जैक और किंग आने की प्रोबेबिलिटी। तो जैक और किंग आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब समझो, जैक टोटल 4, किंग भी 4, तो टोटल अगर देखें तो यहां पे कितना हो जाएगा सर, 4/52 प्लस 4/52 कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब आपने क्या किया कि 1 से माइनस कर दिया, किसको, किंग और जैक आने की प्रोबेबिलिटी को हमने 1 से माइनस कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, नाइदर अ किंग और नॉर अ किंग, नाइदर और जैक नॉर अ किंग आ जाएगा। मतलब 1 से माइनस कर दो और 1 से किसको माइनस कर दो, किंग और जैक आने की प्रोबेबिलिटी, किंग और जैक आने की प्रोबेबिलिटी से माइनस कर दो। तो अगर देखें तो क्या हो जाएगा सर, 1 - 8/52 और इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगर हम इसको सॉल्व करें तो 52 - 8/52 हो जाएगा और 52 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो टोटल लगभग आपका ये आ जाएगा 44/52 और इसको और आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें क्या पूछा है सर, आइदर अ किंग और अ क्वीन। अच्छा, अगर हम कहें कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ किंग और अ क्वीन, तो अगर आइदर अ किंग और अ क्वीन की बात कर रहा है बेटा, तो सबसे पहली चीज दोनों चाह रहा है वो कि किंग भी चाहिए क्वीन भी चाहिए। तो किंग अब देखें तो किंग टोटल 4 कार्ड होते हैं, किंग के टोटल कितने होते हैं, 4 कार्ड, और 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 प्लस क्वीन के कितने होते हैं सर, क्वीन के भी 4 कार्ड होते हैं टोटल, तो 4/52 इन्हीं को जोड़ दो, सीधा 8/52 आपका आंसर हो जाएगा सीधा, आइदर किंग और क्वीन। और नाइदर में ऑब्वियस सी बात है 1 से माइनस किया गया, किसको माइनस किया गया, जैक और किंग आने का, उसको किससे माइनस किया गया, 1 से माइनस किया गया, तो नाइदर किंग और जैक आ गया। क्लियर है? सभी को समझ में आया होगा? भाई कार्ड के बारे में एकदम अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। नहीं तो आप ये सोचें कि आपको कार्ड के बारे में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप अटकेंगे। इसीलिए, और पक्का है कि बोर्ड एग्जाम में एक कार्ड और नहीं तो कॉइन और डाइस प्रॉब्लम इससे पहले जो कराया आएगा ही आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं सर। आगे क्या कहता है, ऑल द ब्लैक फेस कार्ड आर रिमूव्ड फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड, द रिमेनिंग कार्ड are well shuffled and then a card is drawn at random
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अभी तक हमने रेड कार्ड को रिमूव किया था, यहाँ ब्लैक फेस कार्ड को कर रहे हैं। वहाँ रेड फेस कार्ड को किया था, यहाँ भी वही काम होगा, 6 से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि 6 ब्लैक फेस कार्ड भी तो होते हैं। आपके 6 ब्लैक फेस कार्ड भी होंगे, 6 रेड फेस कार्ड भी होंगे। जैसे पहले किया था ऐसे ये भी होगा। तो इसको मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए होगा। आप सॉल्व करिएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें लगानी। बस इसमें याद रखिएगा 52 में से 6 माइनस कर देना, क्योंकि 6 ब्लैक फेस कार्ड भी होते हैं। सभी को समझ में आया होगा? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए होगा। आप करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपने इसको ट्राई किया, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं सर। आगे क्वेश्चन में देखते हैं 9th वाले क्वेश्चन में, रेड क्वीन एंड ब्लैक जैक्स आर रिमूव्ड। अब रेड क्वीन का मतलब कितने रेड क्वीन? 2। भाई ऑब्वियस ही बात है, क्वीन तो रेड कलर कार्ड से 2 ही होंगे, और ब्लैक जैक्स तो ब्लैक जैक में वो भी 2 कार्ड होंगे। तो 52 प्लेइंग कार्ड में से उसको रिमूव कर दिया गया, और फिर कहता है कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। तो पूछता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अ किंग चाहिए। क्या चाहिए? किंग चाहिए। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे सर? मुझे ये पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में से 52 में से 2 + 2 घटा देंगे। क्यों सर? क्योंकि रेड क्वीन 2 होते हैं सर, ऑब्वियस ही बात है 26 कार्ड में से, और ब्लैक जैक वो भी 2 होते हैं। तो 2 और 2 हटा दोगे। अब 2 हटा दोगे तो क्या हो जाएगा सर? ये टोटल आपका 48 हो जाएगा। अब 48 होने के बाद आपसे पहला पार्ट पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। क्या पूछा है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। तो किंग की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो किंग की प्रोबेबिलिटी चाहिए होने के लिए सबसे पहली चीज कि सर रेड क्वीन और ब्लैक जैक से हटाया गया तो नीचे तो 48 आएगा, और किंग की प्रॉपर्टी चाहिए। तो किंग की प्रॉपर्टी ऑब्वियस सी बात है, टोटल किंग कितने होते हैं? 4, तो 4/48 इज द आंसर। बस काम खत्म। इसको आप थोड़ा और कट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर कार्ड चाहिए सर। तो अगर रेड कलर कार्ड चाहिए तो सर इसमें क्या होगा? इसमें भी थोड़ा सा हमें समझना ये होगा कि सर रेड कलर कार्ड है तो रेड कलर ऑब्वियस सी बात है 26 कार्ड होते हैं, लेकिन क्या बोला है सर? रेड क्वीन हटा दिया है, और रेड क्वीन हटाया है तो रेड क्वीन में भाई क्वीन रेड कलर के ही कार्ड से तो हटा होगा, तो 2 कार्ड तो हट ही गए। इसका मतलब कि अगर क्वीन 2 रेड कलर के कार्ड से हटा है, इसका मतलब रेड कलर से भी तो 2 कार्ड हटे होंगे, और टोटल 26 कार्ड होते हैं। इसका मतलब यहां कितना होगा सर? 26 - 2 जरूर करेंगे और नीचे 48 आएगा। इसका मतलब कि 26 - 2 24/48। तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स चला जाएगा तो 1/2 आ जाएगा सर। उसी तरीके से आपका फेस कार्ड पूछा था थर्ड वाले पार्ट में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, अगर फेस कार्ड निकाल रहे हैं सर तो फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं सर। कितने होते हैं सर? 12। लेकिन उसने बोला रेड क्वीन और ब्लैक जैक्स हटा दिए गए हैं। इसका मतलब कि टोटल 2 रेड क्वींस और 2 ब्लैक जैक्स निकाले गए हैं। मतलब 2 कार्ड फेस कार्ड ही तो थे। इसका मतलब कि 4 फेस कार्ड हटा दिए गए हैं। इसका मतलब अगर देखा जाए तो 12 में से 4 घटाओगे और टोटल नीचे 48 करोगे तो कितना हो जाएगा सर? ये 12 में से 4 गया 8/48, और आप अपना आंसर लिख दें। 12 में से 4 जरूर घटाना, ये नहीं सीधे 12/48 करना। क्यों? क्योंकि 12 इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उसने बोला है सर क्वीन और जैक ये फेस कार्ड तो होते ही होते हैं, और रेड क्वीन 2 और ब्लैक जैक्स 2, ये 2 कार्ड फेस कार्ड होंगे, तो 2 4 कार्ड फेस कार्ड से तो हटा ही दिए गए, तो इसीलिए 12 में से 4 हटाया गया। ये सब चीजें बस दिमाग लगाओ, आपको चीजें समझ में आएंगी। क्लियर है? अगर देखा जाए क्वीन पूछा है सर, अगर क्वीन पूछा है सर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, तो क्वीन में क्या करोगे सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन में सीधा आपको क्या करना है सर? टोटल क्वीन 4 होती हैं, और 4 में से आप कितना घटाओगे? 2/48 करोगे, तो सीधा क्या आ जाएगा सर? 2/48। मतलब अगर 2 को 48 से काटा जाए तो 1/24 आंसर हो जाएगा। सर 2 क्यों 2 घटाया गया? अरे भैया रेड क्वीन हटा दिया गया है, और टोटल आपके 4 क्वीन होते हैं, तो जब 4 में से 2 हटा दिया गया तो 2 ही क्वीन तो बची, तो 2 कितना हो जाएगा? टोटल 48 हो जाएगा। सबको क्लियर है? सभी को क्लियर है? अगर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन, ऑल रेड फेस कार्ड आर रिमूव्ड फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं कि रेड फेस कार्ड को हटा दिया जाए और ये सारी चीजें निकाली जाए। तो ये खुद आप ट्राई करेंगे,
इसका आंसर आप खुद निकालेंगे, क्योंकि रेड फेस कार्ड हटाने का मतलब कि 6 रेड फेस कार्ड फिर हटाओ और फिर जितनी भी चीजें पूछी गई वो आप निकाल सकते हैं। तो ये आप खुद कर सकते हैं। क्लियर है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए होगा। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? 11 नंबर क्वेश्चन कहता है सर 5 कार्ड द 10 जैक क्वीन और किंग और एस, केवल 5 कार्ड, 52 कार्ड में बात करी नहीं जा रही है, केवल 5 कार्ड है उसमें बात की गई, उसको वेल शफल्ड किया गया, केवल 5 कार्ड, जिसमें क्या है द 10 है, मतलब 10वां कार्ड जिस पे 10 लिखा हो, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है, मतलब टोटल 5 कार्ड हैं। मतलब कहानी यहाँ पर टोटल 5 कार्डों में ली जा रही है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 5 की बात करी जा रही है। फिर कह रहा है आर वेल शफल्ड फ्रॉम देयर, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन। अरे तो जब ड्रॉन कार्ड क्वीन पूछ रहा है, तो अगर पहले वाले पार्ट की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग कार्ड इज क्वीन, तो अगर क्वीन की बात कर रहे हैं हम, तो क्वीन के हिसाब से सर क्या होगा, सीधे यहाँ पे सीधा एक क्वीन निकाला और टोटल 5 कार्ड है, तो 1/5 इज द आंसर, सीधा 5 लिया, क्योंकि 5 ही कार्ड लिए गए हैं, एक 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग और एस, तो क्वीन में एक कार्ड निकाला तो 1/5, उन 5 कार्ड में एक कार्ड क्वीन। मतलब ये सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है। बी वाले पोर्शन की अगर बात करें, कहता है सर इसमें केस बताया गया, इसमें केस बताया गया, इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को हटा दिया गया, रख दिया गया, और कहता है कि अ सेकेंड कार्ड इज ड्रॉन, फिर अब सेकेंड दूसरा कार्ड निकाला जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड ड्रॉन इज एस। तो अगर इसके पहले वाले पार्ट में अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, तो अगर एस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एस तो आपका एक ही था, लेकिन सर 1/5 नहीं होगा, यहां क्या होगा सर, यहां पे एक कार्ड निकाल लिया गया, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 5 था, तो उसमें से एक घटा दिया जाएगा, तो इसका आंसर 1/4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब क्वीन ही निकाल लिया गया, तो 5 कार्ड में से एक कार्ड निकाल लिया है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 4 ही हुए ना, तो आंसर 1/4 हो जाएगा। अगर आगे देखें तो आगे में क्या होगा सर, सी वाले पार्ट में, इसी का बी का सेकंड पार्ट कहता है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, सर क्वीन की मतलब वो बताइए प्रोबेबिलिटी। तो सर अगर क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी हम देखें तो सर क्वीन निकाल ही लिया गया, तो बचा ही नहीं उन 5 कार्ड में से क्वीन, तो ऑब्वियस सी बात है इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 0 हो गया सर, इसका प्रोबेबिलिटी सीधा क्या हो गया, 0 हो जाएगा, क्योंकि इस केस में पूछा जा रहा है कि इस केस में से अगर क्वीन को हम इन 5 कार्ड में से क्वीन को रिमूव करके असाइड रख दें तो टोटल 4 कार्ड बचेंगे, तो उसमें ये पूछा कि एस बताइए, तो एस तो क्या होगा सीधा 1/4, क्योंकि उन्हीं 4 कार्ड में से निकाला गया है और एस है उसमें, लेकिन अब कह रहा है कि उसी में क्वीन भी बताओ, तो जब क्वीन निकाल ही लिया गया तो किस बात की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी तो क्वीन आने की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है? अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर कि ऑल किंग क्वीन एसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम 52 कार्ड, मतलब देखा जाए तो टोटल ऑल किंग और क्वीन अगर देखें तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 कार्ड्स में से ऑल किंग का मतलब सारे किंग मतलब 4 और प्लस क्वीन प्लस 4 एस, तीनों कार्ड हटा दिए गए। 4 भाई क्वीन किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, 4 एसेस होते हैं, इन तीनों कार्ड को हटा दिया गया और कहा गया तब उस समय क्या होगा सर, 52 - 8, अगर इसको घटाएं तो टोटल कितना आपका बच जाएगा, ये लगभग 44। तो टोटल आपका जो है सैंपल स्पेस, टोटल आपका जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो कार्ड बचेंगे वो 44 कार्ड्स होंगे। अगर 44 कार्ड्स होंगे तो पहला फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड, क्या पूछा है सर, ब्लैक फेस कार्ड। और ब्लैक फेस कार्ड की अगर बात करें तो ब्लैक फेस कार्ड की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्लैक फेस कार्ड टोटल 6 होते हैं। टोटल क्या होते हैं, 6। रेड फेस कार्ड टोटल 6 होते हैं, तो अगर उसमें से 6 लिया जाए तो देखो अब इसमें थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा सर। 6 तो ले लिया आपने ब्लैक फेस कार्ड, लेकिन उसमें देखो ना कुछ हटाया गया किंग, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर उस 6 में से अब 6 में से एक एक कार्ड आपको हटाना पड़ेगा ब्लैक वाला। क्यों? क्योंकि जब आप ब्लैक फेस कार्ड ले रहे हो तो उसमें किंग भी आ रहा होगा, क्वीन भी आ रहा होगा, और एस तो नहीं, मतलब किंग क्वीन जरूर आ रहा होगा। तो अगर किंग और क्वीन आ रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है किंग एक ब्लैक कलर का होगा कि नहीं होगा फेस कार्ड का, और क्वीन एक ब्लैक फेस
फेस कार्ड का होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ से हटाएं तो टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 में से 2 हटाएंगे और टोटल नीचे कितना है सर, 44 हो जाएगा। तो टोटल ये कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 4/44, 4 1 जा 4 11 जा, तो आंसर कितना हो जाएगा सर, 1/11। ये समझना है आपको। मतलब आप सोचो क्या बोला है, ब्लैक फेस कार्ड, तो ऑब्वियस सी बात है ब्लैक फेस कार्ड वैसे तो 12 होते हैं, लेकिन क्या कहा उसने, सर किंग और क्वीन हटाया है आपने, और किंग और क्वीन हटाया है और एस भी हटाया है, तो एस भी तो लिया जाएगा। और लेकिन फेस कार्ड पूछा है तो फेस कार्ड में केवल किंग और क्वीन आएंगे, तो एक किंग ब्लैक कलर का, ऑब्वियस सी बात है किंग एक ब्लैक कलर का होता है और फिर क्वीन भी एक ब्लैक कलर का होता है, तो वहां से हमने 2 कार्ड हटाए। तो 2 कार्ड हटाने के बाद 6 में से किसको माइनस कर दिया, 2 को माइनस कर दिया। सबको समझ में आ रहा है। ऐसे ही तीसरा पार्ट पूछा है सर, सेकंड पार्ट, अ रेड कार्ड पूछा है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। तो अगर रेड कार्ड की अगर बात करें तो रेड कार्ड कितना होगा सर, टोटल रेड कार्ड टोटल 26 होते हैं ना, लेकिन अब 26 में टोटल कितनी चीज़ें निकाल ली गई टोटल में से, ये देखो 2 इसके, टोटल 4 4 और 4। तो अगर हम 26 में बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रेड कार्ड की बात कर रहे हैं तो टोटल 26 में से कितना घटाएंगे सर, 2 + 2 + 2 कार्ड हटाएंगे अपॉन टोटल 44 करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा सर, 26 - 6 अपॉन 44, तो आंसर कितना हो जाएगा सर, 20/44। सर 2 कार्ड क्यों हटाया, क्योंकि 2 कार्ड रेड कलर से होगा, 2 कार्ड फिर क्वीन वाला भी रेड कलर का होगा और 2 कार्ड एस रेड कलर वाले का होगा, तो उसको भी तो रिमूव किया गया है। ये चीज़ें सोचनी है बस, ये रिमूव्ड वाले में थोड़ा सा चक्कर है, अगर ये चीज़ें आपको आ जाएंगी तो आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर ले जाओगे। सभी को क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हुआ। तो इससे देखो हमने 2 टॉपिक ऐसे कवर किया, आपको मैंने 2 डाइस रोल्ड वाला प्रॉब्लम कराया, कॉइन प्रॉब्लम कराया, और फिर हम लोग लास्ट में जो है कार्ड प्रॉब्लम हमने किया। तो देखो सबसे पहली चीज़ ना, कार्ड प्रॉब्लम किया तो ये 2 टाइप के प्रॉब्लम ही ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन का अप्रोच लेके चलना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि भाई आपका एग्जाम में इस पोर्शन से ना छूटे, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन आपको बस दिमाग में बैठना होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ें आ गई। ठीक है, तो भैया आप अभी इसमें अभी एक और आपको इसके मिसलेनियस प्रॉब्लम लेके आएंगे, जो कार्ड प्रॉब्लम और डाइस प्रॉब्लम इनसे हट के होते हैं, तो वो इसका सेकंड लेक्चर में हम आपको लेके आएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि मिसलेनियस प्रॉब्लम इससे हट के कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो जिससे पूरी प्रोबेबिलिटी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो भैया अपने सपनों को दे उड़ान, आरके क्लासेस के साथ। राधे राधे प्यारे बच्चों।